हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आबिद आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बात बहुत ध्यान से सुनने की है। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे वीडियो में या न्यूज में कहीं भी आप देख रहे हैं तो बार बार आपको एक चीज सुनने में आ रही है कि क्या सर एक बात बताओ, क्या एंट्रेंस एग्जाम जो यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने के लिए देते हैं, जो इसका न्यूज में और अखबार में बार बार इधर देखो या इधर देखो, हर जगह ये चल रहा है कि साल में 2 बार हुआ करेंगे पेपर। भाई साल में हुआ करेंगे 2 बार पेपर? भाई कैसे हुआ करेंगे? इधर सुनो, ध्यान से सुनना भाई। आप देख रहे हैं ये आपके सामने कौन है? एम जगदीश कुमार है, यूजीसी चेयरमैन साहब। इन्होंने देखो इसमें अपने में ये कहा है, मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। आप किसी भी की भी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको साफ दिख जाएगा। मैं हिंदी में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप जो बढ़िया से देख पाओ। और मैं हिंदी का टीचर हूं तो कोशिश रहती है कि सब चीज मैं आपको हिंदी में ही बता पाऊं, है ना। आ जाओ। तो छात्रों को हायर एजुकेशन बिना किसी भेदभाव के आसानी से मिलनी चाहिए, इसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी काम करना होगा। किसने कहा? जगदीश कुमार ने। अब मैं आपको बताने आया हूं कि साल में 2 बार अगर एडमिशन होने हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या बातें बताई गई हैं, तो उन सब बातों पर चर्चा करेंगे बच्चे। आप देख रहे हैं आपके सामने, देखो यहां लिखा है कि 2 बार एडमिशन ले सकेंगे। डिग्री की पढ़ाई कम या ज्यादा समय में पूरी की जा सकेगी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिग्री स्टूडेंट को 3 से 4 साल का डिग्री कोर्स 2 या 5 साल में पूरा करने के विकल्प दे सकते हैं। कहने का मतलब पहले जैसे आप देखते थे तो हर साल में जो है, जैसे मई में या जून में, है ना, एक बार फॉर्म निकले और आप पेपर नहीं दे पाए या कोई समस्या हो गई, मान लेते हैं XYZ, कुछ भी आपके पास बाधा अटकी, तो मेरे भाई आप अगली साल का इंतजार करते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है, और इस बार अलग ये होने जा रहा है कि साल में 2 बार हुआ करेंगे एंट्रेंस एग्जाम। कैसे? इधर देखो, मान लो जैसे मैंने कहा आपसे AMU में एडमिशन आपको चाहिए, BHU में एडमिशन चाहिए, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में चाहिए, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में चाहिए, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है? एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसको जो है हाँ हाँ ठीक है। तो इधर सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो वहां डबल मतलब हर साल में 1 बार एग्जाम होता था तो वहां देना पड़ता है। तो अब क्या होगा? साल में 2 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। चलो आ जाओ, अब एक बात बताता हूं, सुनिएगा मेरी बात। CUT के लिए ये बेटा इंफॉर्मेशन है, आपके लिए है, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन है। आप देख रहे हैं इसमें देखो लिख रहा है UGC के लिए ड्राफ्ट में बताई गई 5 जरूरी बातें। ये क्या है 5 जरूरी बातें? इस बात को समझिएगा। जो आप विश्वविद्यालय से मान लो ग्रेजुएट होना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना अलग अलग एंट्रेंस देने की जरूरत है। सिर्फ एक एग्जाम देना है और आप अच्छी रैंक लाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो आप एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं जो आपको पसंद है। अब मैं आपको बताने आया हूं कि कॉलेज डिग्री या कोर्स के लिए साल में 2 बार जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी में एडमिशन ले सकते हैं। क्या सर ऐसा होता है? पहले क्या होता था? जून जुलाई में ही आपने देखा, जुलाई और अगस्त में, कहने का मतलब जून जुलाई में फॉर्म निकलते थे तो आपके एंट्रेंस होता था, तो साल में सिर्फ 1 बार एंट्रेंस होता था। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं होने वाला। 2025 में बताया जा रहा है कि 2 बार आपके एडमिशन लिए जाएंगे। एक तो कब लिया जाएगा? जुलाई और अगस्त में, एक जनवरी और फरवरी में एडमिशन हो सकते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनने वाली यह है कि सर अगर हमें जुलाई अगस्त में अगर हम नहीं दे पाए, क्या हम यहां दे सकते हैं? हाँ। अगर यहां नहीं दे पाए, क्या यहां दे सकते हैं? हाँ। तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने एक में एडमिशन नहीं, मतलब पेपर नहीं दे पाया, एडमिशन नहीं हो पाया, तो अगले में क्या नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। ये आपके लिए साल में 2 बार एडमिशन की सुविधाएं की जा रही हैं। अब दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, स्टूडेंट कॉलेज या नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देकर 12वीं और UGC मतलब UG के सब्जेक्ट और अलावा दूसरे सब्जेक्ट के साथ UG या PG कर सकते हो। समझ रहे हैं ना? इसमें 3 नंबर कहा गया है, स्टूडेंट के लिए एक साथ 2 UG और PG डिग्री करने के डिग्री के बीच में छोड़कर दोबारा शुरू करने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। ये क्या है? जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं और उन्होंने क्या काम करा, वो बैठ गए, है ना, उनने नौकरी करना शुरू कर दिया, मान लेते हैं XYZ, या कोई कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर दिया, उनका मास्टर्स करने का कोई मन ही नहीं था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उन्हें लगा नहीं, मास्टर डिग्री बहुत जरूरी है। तो जैसे ही मास्टर डिग्री के एडमिशन के लिए आप बढ़ते हैं तो वहां जो गैप हुआ है वो फॉर्म भरवाते हैं और पूछते हैं कि बताओ आपने इतने बीच के समय में क्या किया। लेकिन उन बच्चों के लिए भी यह सुविधा है जो बीच में गैप कर देते हैं और अब मास्टर्स करने के लिए बढ़े हैं, तो उनके लिए भी साफ कहा है कि वो भी मास्टर्स कर सकते हैं। देखो कैसे, मैंने मतलब कर तो पहले भी सकते थे लेकिन वो भरवाते थे दुनिया भर की चीजें। आप बताओ कहां रहे, वो सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ, वो
लाओ। तो अब भी मेरे दोस्त इसमें सुविधा दी गई है कि दोबारा शुरू करने के प्रावधान भी जोड़े गए हैं, आप कर सकते हो छोड़ने के बाद भी। किसी भी कह रहा है मास्टर साहब ये देखो स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए स्टूडेंट को कम से कम 50% मार्क्स का स्कोर, अब ये तो भाई देखो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग हुआ करता था, आपको मालूम है। पहले कोई यूनिवर्सिटी 60%, कोई 50%, कोई 50%, मतलब 55% ऐसे लिया करती थी। लेकिन आपको अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और एडमिशन लेते हैं तो आपको जब ये एग्जाम देंगे आप, तो इसमें केवल एक बात सुननी है कि आपके कम से कम मार्क्स 50% होने चाहिए, है ना, तभी तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। बेटा जैसे मैं जेएनयू की बात करूं तो वहां 50% अगर नहीं है आपके तो एडमिशन नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि 50% मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए। ओके, अब इसके साथ देखो आप कह रहे हैं बाकी 50% क्रेडिट के लिए स्टूडेंट के लिए स्किल कोर्स, है ना, अप्रेंटिसशिप, है ना, अप्रेंटिसशिप जो होती है बेटा, अप्रेंटिस जिसको बोलते हैं, किसी दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट चुन सकते हैं, बिल्कुल चुन सकते हैं। अब आपने देखा ये तो देखो सब बातें हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है, ये सब बातें बताई गई हैं, यहाँ क्या क्या चीजें हैं, इन सब बारों को आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिग्री चाहे कितने साल में पूरी हो, जो मान्यता एक जैसी मिलेगी, कोर्स के बराबर ही पढ़ना होगा। देखो सुनो, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई की बैक लगी, कुछ भी समस्या आई, कुछ भी, तो मेरे भाई डिग्री उनको उतनी ही साल की मिलेगी। मान लो 1 2 साल 4 साल पीछे आगे पीछे गए तो कोई समस्या नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो उनको केवल इतनी सी बात सुननी है कि आप किसी भी कई साल में बैक लगी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल और केवल ये बात ध्यान रखनी है, जैसे 3 साल का कोर्स है तो आपको डिग्री 3 ही साल की मिलेगी, ना ज्यादा की ना कम की, समझ रहे हैं ना। अब इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। तो ये देखो आप देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और अब 2 बार एडमिशन देगी सरकार, मतलब एडमिशन होंगे बेटा। अब आपने कहा भाई साहब ये किसने कहा, सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक सवाल अपने जवाब में ये बात कही है उन्होंने, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम नहीं बताए, साथ ही उन्होंने कहा कि साल में 2 बार स्टूडेंट को एडमिशन देने की पॉलिसी लागू करने के लिए जरूरी है कि शिक्षण संस्थान सावधानी से इसका प्लान बनाए। मतलब उन्होंने साफ कहा है इसमें कि भाई साहब साल में 2 बार एडमिशन के लिए आप इसकी रणनीति बनाइए, दायरे बनाइए, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आ सके, ठीक है ना। तो ये सब सूचना आप तक पहुंचानी थी बेटा। डिग्री के बीच में भी ब्रेक है तो ले सकते हैं एडमिशन, आप देख रहे हैं, है ना, आपके सामने इसमें सब कुछ लिखा है। संस्थान तय करेंगे एडीपी और ईडीपी के एडमिशन, है ना, ये सब बात है। और मैंने आपको बताई दिया ये एम जगदीश कुमार जी यूजीसी चेयरमैन है, तो इन्होंने कहा है। तो आप इस बात को क्या समझे, इसमें केवल 2 बातें आपको समझने वाली ये हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं दैनिक भास्कर की न्यूज, जो आप किसी की भी न्यूज खोलेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आप ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि केवल एक पॉइंट आपको याद रहना है कि साल में जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे तो 1 बार आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते थे, अब साल में 2 बार एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। कब, मैंने कहा जुलाई में, मैंने कहा जनवरी और फरवरी में, ये बात समझ रहे हैं ना। मैंने कहा जुलाई और अगस्त तक, मतलब 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब जून जुलाई में होते हैं एडमिशन। तो आपने कहा सर इधर के होंगे, इधर जनवरी में होंगे, तो ये एडमिशन आप 2 बार मतलब एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, और जब जाके मेरे बच्चे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, नंबर अच्छे हो, स्कोर अच्छा हो, ठीक है। तो ये सूचना आप तक पहुंचानी थी, बाकी आप सब समझते होंगे। गॉड ब्लेस यू, आप सभी को चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।